Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to students. How are you all? Hope you are fine. Welcome to class 6. Today is our science class. So students, open your books and come on the unit number 5. The name of the unit is air. Now let's have a reading. The earth is surrounded by a layer of air which is like a huge ocean. It extends hundreds of kilometers above the surface of the earth. This ocean of air is called the atmosphere. The atmosphere is made up of several layers of air containing mixtures of different gases. About 1/5 of the air is oxygen, nearly 4/5 is a gas called nitrogen, and the rest is made up of argon, carbon dioxide, and small amounts of other gases. Oxygen is an important gas. It helps all living things to stay alive and helps things to burn. Plants take in कार्बन डाइऑक्साइड एंड ड्यूरिंग द डे टू मेक देयर फूड। अब इसमें कहा गया कि जो ज़मीन है वो एक लेयर, हवा की जो लेयर है उस पर मुश्तमिल है, जो कि एक बड़ी ओशन की तरह है, जो कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक फैली हुई है, और उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर जो है वो सेवरल लेयर्स से बनी हुई है, जो कि मुख्तलिफ गैसेस से है। 1/5 जो है वो उसमें वो ऑक्सीजन पर मुहित है, जो 4/5 है वो नाइट्रोजन पर है, और जो बाकी गैसेस उसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर गैसेस पाई जाती हैं। इसके अलावा बाकी जो है ऑक्सीजन जो है वो एक इंपॉर्टेंट गैस है। इट हेल्प्स ऑल लिविंग थिंग्स टू स्टे अलाइव एंड हेल्प्स थिंग्स टू बर्न। अब ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो कि तमाम जानदारों को सांस लेने में और ज़िंदा रहने में मदद देती है, और इसके अलावा वो क्या करती है कि वो पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, और ताकि वो अपनी खुराक बना सकें। अगर नेक्स्ट वन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन. Oxygen, it is a clear colorless gas with no smell. It is very slightly soluble in water. It reacts with a lot of substances to form oxides, given out a lot of energy. Its two important reactions are respiration and combustion of fuels. ऑक्सीजन जो है वो दो चीज़ों को जलाने में मदद देती है, सांस लेने में मदद देती है, और इसके साथ साथ इसकी जो है वो स्पेल नहीं होती है। नेक्स्ट वन है यूज़ ऑफ ऑक्सीजन. Oxygen is used in breathing and burning. It is filled in the cylinders of divers and mountaineers. It is used in acetylene torches for cutting and welding. Space rockets carry liquid oxygen as fuel. ऐसे बताया गया कि ऑक्सीजन जो है वो ड्राइवर जो जाते हैं वाटर में अंदर ड्राइविंग करने के लिए, उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा वो एसिटाइलिन टॉर्च के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं। आगे नेक्स्ट वन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन. इट इज़ अ कलरलेस गैस विद नो स्मेल. इट इज़ ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. इट इज़ वेरी रिएक्टिव लाइक ऑक्सीजन, बट इट डज कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. इट आल्सो कंबाइंस विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर्स टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. जैसे ये भी ऑक्सीजन की तरह ऑक्साइड्स बनाने में बहुत मदद देती है, और वो स्लाइटली सॉल्युबल होती है वाटर में. नेक्स्ट वन है यूज़ ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स. लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज फॉर फ्रीजिंग फूड. इट इज़ यूज इन engineering to freeze a liquid in damaged pipes before repairing them. It is pumped into oil storage tanks to prevent fires. It is used in food packaging to keep the food fresh. अब नाइट्रोजन जो है वो फूड पैकेजिंग यानी कि फ़ूड को फ्रेश रखने के लिए यूज़ किया जाता है, पाइप्स की रिपेयरिंग के लिए यूज़ की जाती है, और रेफ्रिजरेटर्स यानी कि फ्रीज़ करने के लिए डैमेज पाइप्स को। उसके अलावा ये करती है कि ऑयल स्टोरेज के लिए टैंक्स में इसको भी रखा जाता है. आगे नेक्स्ट में प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज़ अ कलरलेस गैस विद नो स्मेल. इट इज़ हैवियर देन एयर. इट डज नॉट हेल्प थिंग्स टू बर्न. इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, फॉर्मिंग अ वीक एसिड कॉल्ड द कार्बोनिक एसिड. फायर एक्सटिंग्विशर्स कंटेन कार्बन. अब जैसे ये आप सिलेंडर्स देखते हैं, ये रखे जाते हैं आग बुझाने के लिए. यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. It is used in fire extinguisher. It is used in cold drinks to make them fizzy. Solid carbon dioxide, which is called the dry ice, is used to keep food frozen. Layers of the atmosphere. अब हम जो हवा की जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनको डिस्कस करें. सबसे पहले है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर. फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर इज द नियर. सबसे पहली है ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर जो सबसे नियरेस्ट लेयर है ज़मीन के साथ, इज़ अबाउट 10 किलोमीटर्स थिक at the poles and 16 kilometers thick at the equator. 1/5 of the troposphere is made up of oxygen and 4/5 is made up of nitrogen. यानी कि जो इसका 1/5 पार्ट है वो ऑक्सीजन से बना हुआ है, 4/5 पार्ट जो है वो नाइट्रोजन से. अदर गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ATC आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. बाकी जो गैसेज हैं वो स्मॉल अमाउंट्स में पाई जाती हैं. नेक्स्ट वन है ट्रोपोपॉज. ट्रोपोपॉज इज अबव द ट्रोपोस्फियर. इट इज बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड द स्ट्रेटोस्फियर गोइंग अपवर्ड फ्रॉम द surface. It is a point where air ceases to cool with height and becomes almost completely dry. It does not have enough oxygen for living things to survive in. अब ट्रोपोपॉज जो है इसमें क्या है, ये बाउंड्री से बनाएंगे जिसमें अपवर्ड जाते जाएंगे, लेकिन वहाँ पे ऐसे कि बहुत ज़्यादा ठंड है. It ceases to cool with height and becomes almost completely dry. It does not have enough oxygen. जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है, इसलिए लिविंग थिंग्स जो वहाँ पे रेस्पायर नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट वन है स्ट्रेटोस्फियर. द स्ट्रेटोस्फियर इज़ अबव द ट्रोपोस्फियर. इट इज़ अबाउट
3 kilometers thick, and it contains a gas called the ozone. Ozone revenue, which is like oxygen, forms a protective shield around the earth which stops the harmful rays of the sun from reaching it. Next one, ionosphere. The top layer of the atmosphere is called the ionosphere. This is a very little air pressure present in it. About 1600 kilometers above the earth, the atmosphere fades into space. ये चारों लेयर्स होगी. नेक्स्ट वन अब आ जाता है कि द एटमोसफियर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट. व्हेन रेज फ्रॉम द सन रीच द अर्थ दे मीट द एयर. दे आल्सो मीट क्लाउड्स एंड पार्टिकल्स. सम ऑफ द रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस एंड सम आर एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लाउड्स एंड डस्ट पार्टिकल्स. सम ऑफ द रेज पास थ्रू द हीट and surface of the earth. The surface of the earth and atmosphere also lose heat by radiating it back into space. If this did not happen, the earth would become hotter and hotter. It would become very difficult for plants, animals and human beings to live on earth. ऐसे बताया गया जैसे कि जो हवा है उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं और जो सन रेज़ हैं वो रीच करती हैं ज़मीन तक, और इसकी मदद से क्या होता है, अगर सूरज की रोशनी बहुत होती है तो वो ज़मीन की सतह बहुत ज़्यादा गर्म होती जाएगी. गर्म हो बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर प्लांट्स, और तमाम जानदार और पौधे हैं उनको वहाँ पर रिस्पायर करना मुश्किल हो जाएगा. आगे है द एटमोसफियर एंड विंड. द अर्थ द एयर अराउंड द अर्थ इज़ नेवर स्टेट, इज़ मूविंग ऑल द टाइम. मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड. थर्मल्स. व्हेन द सरफेस ऑफ द अर्थ हीट्स अप इट वार्म्स द एयर नियर द ग्राउंड. वार्म एयर एक्सपैंड्स एंड बिकम लाइटर देन द सराउंडिंग एयर एंड सो इट बिगिंस टू राइज. द राइजिंग करंट ऑफ एयर इज कॉल्ड द थर्मल. जो राइजिंग ऑफ हवा का जो दबाव है वो बढ़ता है तो वो थर्मल कहते हैं. थर्मल यूज बाय ग्लाइडर पायलट्स एंड बर्ड्स टू फ्लोट इन एयर. व्हेन इट कूल्स द एयर सिंक्स टुवर्ड्स द ग्राउंड अगेन. आगे सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. अब समंदर से उठने वाली जो लहरें, और जो अभी देखें ये डाउनवर्ड प्रोडक्शन है कि समंदर से जो उठने वाली हैं वो ज़मीन की तरफ आ रही हैं, और जो हवा से होती हुई नीचे की तरफ जा रही हैं. एयर मूव्स फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर. ऑन सनी समर डेज द लैंड गेट्स वार्मर फास्टर दैन द वाटर. Air near the land warms up and rises. The air pressure over the land is lower than the land over the land water, and so air moves in the sea. This is called the sea breeze. At night the land cools down quickly but the water remains warm. The air above the water becomes warm and rises. Air pressure over the wind of the water is lower than our land. Hence at night air moves from the land to the sea. यानी कि रात के वक्त क्या होता है कि हवा जो है वो ज़मीन से समंदर की तरफ जाती है. दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज. इन दिस वे एयर सर्कुलेट्स बिटवीन द सी एंड लैंड. Now come on the next topic, atmospheric pressure. The large mass of air in the atmosphere is heavy and presses down hard on earth. Scientists call the weight of the air atmospheric pressure. Air pressure is greatest at sea level and decreases as we go higher up. It pushes from all sides on everything. Air exerts pressure in all directions. The rate of about 1 kilogram per cubic centimeter. Anything which appears to be empty has air in it. The blood pressure of the human body balances the atmospheric pressure, so we do not feel the weight of the air pressing down on us. अब इसमें एक एग्जांपल दी है. 2 बैलून्स हमने किए हैं इक्वल साइज़ के और उनको हवा से भरा है और उनको हैंग कर दिया एक टाई के साथ. हैंग देम विद स्ट्रिंग्स फ्रॉम अ वुडन रूलर सो दैट द रूलर बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली. नाउ प्रिक वन ऑफ द बैलून्स विद अ पिन. एक बैलून को हमने फाड़ दिया. द रूलर विल टिल्ट towards the balloon with air in it, showing that the air inside the balloon has weight. यानी कि एक बैलून जब फट गया और दूसरा बैलून जो है उसके अंदर हवा मौजूद हो, यानी कि जो उसका मूवमेंट है वो भरे हुए बैलून की तरफ चले. नाउ वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस यूनिट. First one है, what is atmosphere? The earth is surrounded by a layer of air which is like a huge ocean. It extends hundreds of kilometers above the surface of the earth. This ocean of air is called atmosphere. What is the percentage of the different gases found in the atmosphere? 1/5 of the air is oxygen, 4/5 is nitrogen. Other gases like carbon dioxide and argon are in very small amounts. Question number 3, name the layers of the atmosphere. Which layer is the most important for living things? The layer of air are troposphere, tropopause, stratosphere, ionosphere. The troposphere is the layer nearest to the earth. It has oxygen gas which is very important for all living things. Next one है, what is atmospheric pressure? The weight of the atmosphere is called atmospheric pressure. Dear student, you write down the question answers of this unit on your notebooks. Read them and also learn them. If you have any confusion, you can contact on the school official number. I say Allah Hafiz to all of you. Take a good care of yourself.